जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले जुड़ने के लिए। और शुरुआत में सबसे पहला सवाल यही है आपका कि थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा। कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए, आप उसको अवॉइड करिएगा। लेकिन कैसा आपका घर का माहौल था? क्या था? इस्लाम में आप जब तक थी, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही थी? और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको मजबूर कर दिया कि आपने इस्लाम छोड़ना है, ये एक सही मजहब नहीं है? प्लीज गो अहेड, द स्टेज इज योर्स। जी, शुक्रिया साहिल। मेरी जो परवरिश हुई वो एक हाईली एजुकेटेड माहौल में हुई। हमारी फैमिली जो है काफी एजुकेटेड रही है, सभी लोग। लेकिन घर में जो है मम्मी वगैरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, और जो है एक जैसे जनरली एक मुस्लिम फैमिली होती है वैसी ही फैमिली थी। और जिस माहौल में मैं रहती थी वहाँ जो है आसपास ज्यादातर साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्चर लोग थे। तो मैंने, अगर आँख ये कहा जाए कि मैंने आँख खोल के चारों तरफ अपने डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर ये देखे, तो ये गलत ना होगा। उसके बाद जो है ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई, तो घर में जैसे कि माएँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो माँ होती हैं, मैं समझती हूँ घर की जो माँ होती है या औरत होती है, मेन प्रमुख मुखिया जिसे बोलते हैं, मजहब या धर्म का जो है भार उसी के कंधों पे होता है। तो इसी हिसाब से मेरी मम्मी का ज्यादा रोल रहा कि ये सब समझाने में, बताने में या प्रेशर डालने में कि तुम्हें कुरान पढ़ना है। मौलवी लगाए गए, पढ़ा भी कुरान। और कुरान उस टाइम पे तो ऐसे पढ़ा था कि मौलवी साहब 4 लाइनें याद करने को दे देते थे, याद कर लेते थे, फिर वो अगले दिन का सबक दे देते थे, आके सुन लेते थे। और क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है वो हमें कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ पढ़ते थे और दूसरे दिन मौलवी साहब को सुनाते थे। तर्जुमे तो बाद में हम लोगों ने पढ़े। तो जैसे एक उस टाइम पर भी पढ़ते थे जब मौलवी साहब से, या धीरे-धीरे हम जब बड़े हो रहे थे, तो जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे वैसे-वैसे सवाल भी दिमाग में उठते जा रहे थे कि हम देखते थे कि मुस्लिम घरों में या रिश्तेदारी में या अपने घर में भी कि मतलब काफिर और मोमिन के बीच एक क्लियर जो है, एक उनकी जो एक क्लियर डेफिनेशन होती थी कि ये जो है काफिर है ये लोग, और ये जो है मोमिन लोग हैं। साफ ये बताया जाता था कि काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी। हालांकि हमारी जो फ्रेंड सर्कल रहा वो नॉन मुस्लिम का ही रहा ज्यादातर। जो है ब्राह्मण फैमिली वहां ज्यादा रहती थी, तो वही फ्रेंड सर्कल में वही लोग थे हमारे। तो लेकिन एक प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिकली तो हम उन लोगों से रोज मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वो लोग भी हमसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनका हमारा आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। कोई परहेज नहीं कि जो है हमारा खाना वो टिफिन खा लेते थे, हम उनका खा लेते थे, कोई परहेज नहीं। लेकिन घर में या रिश्तेदारी में जब ये सुनते थे कि ये काफिर लोग हैं, इनसे दूरी बरतना चाहिए और ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, दोजख में जाएंगे, इनकी इनकी इनका गुनाह माफ नहीं होगा, ये इनकी बख्शीश नहीं होगी, तब वो दिमाग सोचने पे मजबूर होता था कि जिनके साथ मैं रात और दिन रह रही हूँ, जिनको मैं अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, ये आखिर दोजख में क्यों जाएंगे? इन्होंने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमसे कभी कोई किसी भी तरह की कोई ना इत्तेफाकी नहीं हुई, फ्रेंड सर्किल में भी, तो ये दोजख में क्यों जाएंगे? और दूसरी बात, अगर ये काफिर होने की वजह से दोजख में जाएंगे तो इसमें इनका क्या गुनाह है? अल्लाह ने इनको जो है, दिमाग में यही सवाल मेरे सबसे पहले, या मुझे जहां तक अपने होश का जो पहला सवाल मेरे दिमाग का जो याद है वो यही है कि मैं ये सोचती थी कि अगर ये काफिर दोजख में जाएंगे तो इनको काफिर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ने ही इनको काफिर घराने में पैदा किया, तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी तो उससे और सवाल उठते थे, और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों है, सवाल ज्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। तो
तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था। बस सीधे से आंसर ये होता था कि दीन में, इस्लाम में जो है अकल का दखल मना है। अ, तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है, या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि अगर सवाल नहीं करने हैं तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीह जी, मैं बीच-बीच में कुछ सवालात आपसे कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफ़िरों को लेके जो इतनी नफ़रत थी, उसकी उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है। ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घर वाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे क्योंकि आस-पास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे, एजुकेशनल कैंपस था, सब हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ इंसान नहीं था आस-पास किसी भी फैमिली। तो ज़ाहिर-सी बात है झगड़े, लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं, या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती हैं उनमें जिस तरह की बातें होती हैं वो चीज़ हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इस इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफिर काफिर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उसका सीधा सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी, यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर असर के वक्त, असर जोहर के बीच में, फिर उसके बाद जोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में ईशा से पहले। और जब तक उनके हाथ पैरों में दम रहा उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज पढ़ी, यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक। और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट-घिसट के, लंगड़ा-लंगड़ा के डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज़ नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वज़ू करें। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फॉलो किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है, उस पे लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसको फॉलो किया। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है इस तरह की आयतें हैं, सूरह है कि काफ़िर और मतलब कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरह और आयतें हैं जो इंसान को क्लियरली दो काफिर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफिर और मोमिन में डिफरेंशिएट करती है, साफ साफ, चाहे काफिर के अमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफिर काफिर ही रहेगा, चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले। और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी सी सजा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाए। ये चीज मैंने देखी, ये साफ साफ पता लगता था, अच्छे से जाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज्यादा फॉलो करने के बाद, बहुत सख्ती से फॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज उसको फॉलो किया जाता था। तो जो है मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जो जो लोग इसको फॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं और जो है सिर्फ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो
जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह है, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह है। जो है, जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे का बता रही थी। जी, फिर जो है जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में, हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते-आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है इस स्पीशीज बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हवा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक्त जरूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फॉलो किया, जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे, तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फॉलो किया, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन किया। नमाजें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोजे भी रखे। लेकिन बहुत ज्यादा मेरे पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती है, साइंस की रिसर्चेस पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है। तो वो सब पढ़ते पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है, क्या गलत है, और हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज के लिए लाइफ में हमें किसी भी किताब की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज होती हैं, जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं, हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, और किसी की चीज बिना पूछे उठाना गलत है। ये बड़ी बुनियादी चीजें होती है जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीजों को। वो चीज अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, काफी है। हमें किसी किताब की, किसी मजहब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांजिशन फिर आपका जो चालू हुआ, तो वो कहाँ पे खत्म हुआ? यानी आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी, तो ट्रांजिशन होते होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है, शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जमाती हैं, और ससुराल काफी जो है वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफी उसको मानती है। ये मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और उलझता था। मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नजर पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। आप इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं, नामहरम या महरम जो भी, मतलब गैर गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का, उसको तुम ये बात बता रहे हो।
बहुत सारी चीजें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज नहीं बनवानी है, आईब्रोज बनवाना गुनाह है। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है। तो मैंने अपने ससुराल में पूछा, अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है। तो बोले कि इसमें ये, मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ। तो वो कहने लगे कि दर्द, अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर, मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। कॉपीराइट दर्द देने का कॉपीराइट से अल्लाह को है। तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द, तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे नसीहत शौक जी, मारे जाने लगे। जी मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कितनी ये तकलीफ होती है उसमें, जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम। होती है, हाँ तो भाई कितना हाँ दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द, अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हम्म। लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है, जो मेरे को आ रहा है। तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो? जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती ही डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीजों को जब रोकते हो, तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे कटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब दिमाग दिया है, दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की जरूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फॉलो करके, और बाकी काम अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज है। फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी कि कोई भी इस अंग की कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है, जरा गौर करो अपने आप। तो मैंने कहा तुम जरा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो। एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो, बस इसी के लिए हम जिंदा हैं। और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट हाँ। भर के, जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्या मकसद है। अरे तुम्हें नहीं पता, साफ साफ दिख रहा है, तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाजते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाजी। खैर मैं इन चीजों में नहीं पड़ती हूँ। जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है। क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आपको खुजली हो रही है। जितनी ज्यादा गालियां दे रहे हो, मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। खैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद हाँ मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई, तो इतनी थोड़ा सा डर था समाज का, परिवार का, सबका। तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। अ, लेकिन जो है, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है, और नई नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे 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 मेरी इतनी बगावत बढ़ गई। मैंने ऐसे ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही बिल्कुल, मतलब मैं खुलेआम बगावत पे फिर आ गई।
पहले एक ज़माने में अज़ान वग़ैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ। इसलिए नहीं कि मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है, ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम हैं। एक तरफ जो है एक इंसान मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बाराफात वगैरह शब रात में जब जलसे होते हैं तो हमारी ही छत पर हमारे घर की छत पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं और मुझे तेज आवाज से बहुत तेज आवाज होती है शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है जैसे अख्तलाफ सा अजीब सा दिल में होने लगता है तो भाई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भाई मेरे मेरे छत से ये लाउड स्पीकर उतारो तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भाई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते मतलब मैंने देखा कि एक एक चीज जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब वो जो है लोग कहते हैं कि तो अजान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बात बताओ, एक मोहल्ले में एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें और पांचों में 3-3 4-4 लाउड स्पीकर चारों तरफ उसके लाउड स्पीकर बंधे हुए और जब पांचों 2-2 मिनट की वक्फे से जब अजान होती है तो इंसान का सुकून दरहम बरहम हो जाता है। आप बात नहीं कर सकते हो यार इतने 1400 साल हो गए तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी तुम्हें अपना अलार्म सेट करो टेक्नोलॉजी है अलार्म सेट करो जाओ स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं आपको जॉब पे जाना है कोई आपको आवाज देकर तो बुलाता हाय नहीं हाय आप हाय अपने अपने हाय। टाइम से चले जाते हो लेकिन क्या चीखना आर्गुमेंट, जरूरी है क्या जबरदस्त। चीखना आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी क्या जबरदस्त आर्ग्यूमेंट दिया है या एग्जाम्पल दी है नसीहत जी कि स्कूल जाना होता है तो वहां से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है, जॉब पे जाना होता है तो जॉब वाले कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते। तो भाई तुमको नमाज पढ़ने के लिए ये बोंगे की जरूरत क्या है? और खास करके आप सोचो कि मैं भी इसी ऐसी ही जगह पे रहता था जहां पे तकरीबन आस पास में 5-6 मस्जिद थी। अब उसमें से सोचो खास करके जो मगरिब की नमाज है, अजान है, वो तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है। बाकी नमाजों में फिर भी चलो ऊपर नीचे थोड़ा वक्त हो जाता है, अजान का अलग अलग मस्जिद में फिरके के हिसाब से वो मस्जिदें जो है टाइमिंग्स रखती है, लेकिन मगरिब जैसी अजान ऑलमोस्ट हर किसी की अजान का टाइम सेम होता है। अब हर किसी को बोंगा लगाने का कंपटीशन करने का बहुत शौक होता है, खास करके बरेलवी हजरात को। इनका कोई भी काम बिना बोंगे के होता ही नहीं है। अरे भाई आप सोचो कि वो जो बड़ी रातें होती है, शबे बारात हो गई, शबे मेराज हो गई या लैलतुल कद्र, ये लोग रात के 2-2 बजे भी नमाज जो पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह करके नमाज पढ़ते हैं मोस्टली ये लोग, उसमें भी वो बोंगे पे पढ़ने की क्या जरूरत है रे भाई? अरे चुपचाप अपना अंदर जितना मस्जिद के अंदर जितना साउंड चाहिए आपको उतना सेट करो, अंदर रखो। वो उसमें भी वो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ा रहे बोंगे में, बयानात कर रहे बोंगे में। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, जीना हराम हो जाता। जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे को बहुत गुस्सा आती थी कि क्या मुसीबत है कि इनको हर चीज जो है वो बोंगे में ही करना है। ये कौन सा कंपटीशन चालू है? आप सोचो कि जो गैर मुस्लिम होगा उसका फिर क्या हाल होगा।